सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज अपने सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले की 4 क्लासेस में पढ़ा है, तो ये वाली सेशन में हम लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और कुछ एक दो नई बातों को भी सीखेंगे। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। हम अपने ऑप्टिमम कोर्स ऑन जावास्क्रिप्ट में जहां पर हम लोग 100 सेशंस देखने वाले हैं उसको हम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्रोम पर आ जाते हैं और यहाँ पे रेपलेट डाल देते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, माई रेपल्स में चलते हैं। तो माई रेपल्स में हमारा फोल्डर खुल जाएगा। इस फोल्डर पे आता है। हम 4 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट 5th सेशन देखने वाले हैं। टेम्पलेट अपना Node.js होगा और ये है लेसन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो चलिए हमारी रेपल क्रिएट हो जाएगी। जब तक ये क्रिएट कर रहा है, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ वेरिएबल यूजिंग लेट एंड चेक इट्स ब्लॉक लेवल प्रॉपर्टी। आई होप आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बाहर की दुनिया में एक वेरिएबल जिसको हमने 78 दे दिया। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया लेट बी इज इक्वल्स टू 89। ठीक है, अब अगर मैं, आपको पता है ये मैंने बाहर की दुनिया में डिफाइन किया है, तो अगर मैं इसको अंदर बुलाऊंगा तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। console.log। अगर मैं अंदर की दुनिया में ए को बुलाऊंगा तो क्या होगा, अंदर की दुनिया में अगर मैं बी को बुलाऊंगा तो क्या होगा, और सिमिलरली बाहर की दुनिया में अगर मैं ए और बी को कॉल करूंगा तो क्या होने वाला है। कौन सी लाइन एरर देगी, जल्दी से बताओ, कौन सी लाइन एरर देने वाली है, जल्दी से बता दो। यहाँ प्ले करता हूँ, कोई ना कोई एक लाइन जरूर एरर देगी। बताइए कौन सी लाइन एरर देगी। देखिए, बाहर की दुनिया में अगर आपने डिफाइन किया है, बाहर की दुनिया में अगर आपने डिफाइन किया है, तो उस केस में आप अंदर यूज कर सकते हो। आप देख रहे होगे यहाँ पर console.log a जो है वो 78 बना रहा है, console.log b जो है वो हमें 89 शो कर रहा है, क्योंकि अंदर डिफाइंड है तो b में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर जब आपने ए को मांगा तो दे देगा कि भैया बाहर ही डिफाइन किया है, बाहर ही मांग रहे हो, दे देगा। लेकिन बाहर जब आपने बी को मांगने की कोशिश करी तो वो एरर दे देगा, जो यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, सो बाहर डिफाइन किया ब्लॉक में चल जाएगा, लेकिन ब्लॉक में डिफाइन किया तो बाहर नहीं चलेगा, ऐसे समझ सकते हो। सेम चीज कॉन्स्ट के साथ होती है, लेकिन वैर के साथ अगर आपको याद होगा, अगर आप वैर, मैं यहां पर एक और ऐसी करता हूं, वैर सी कर देता हूं। वैर सी इज इक्वल्स टू 56, वैर डी इज इक्वल्स टू 34। ओके, सो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर आप अंदर फॉर एग्जांपल सी और डी मैंने बनाए, तो अगर मैं अंदर सी और डी को बुलाऊंगा या फिर बाहर अगर मैं सी और डी को बुलाऊंगा तो कहीं भी चले जाएंगे, क्योंकि वैर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्लोबली स्कोप्ड। ठीक है ना, तो बाहर भी अगर मैं सी और डी को बुलाऊंगा, मैंने यहाँ पे बाहर सी डिफाइन किया है लेकिन ब्लॉक के अंदर डी को डिफाइन किया है। आप कहीं भी किसी को बुला लो, कोई एरर नहीं देने वाला। बस ये एक लाइन है जो एरर देगी हमें, ये वाली लाइन, बाकी कोई एरर लाइन नहीं देगी, कोई भी लाइन एरर नहीं देगी। ठीक है, आप देख लो, बस ये वाली लाइन जो है वो एरर दे रही है हमें, 13 वाली। आप देख सकते हो यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 13 लाइन जो है एरर दे रही है। इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूंगा या रिमूव कर दूंगा तो अब कुछ भी एरर नहीं आएगा, सब कुछ सही चलेगा, एकदम मस्त। तो यहाँ ABCD आ जाएगा, फिर ACD आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। हमने ग्लोबल और जो ब्लॉक लेवल स्कोप है वो दोनों देख लिया। ट्राई टू ऐड अ स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं इसमें, दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1, सॉरी, लेट f इज इक्वल्स टू
दिस इज स्ट्रिंग नंबर 2। तो आपको अगर ऐड करनी है तो ऐसे करोगे कंसोल डॉट लॉग, आप अगर ऐड करोगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ई प्लस एफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा अगर हम प्ले करेंगे तो नीचे जो है वो ऐड होके आ जाएंगी दोनों स्ट्रिंग, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग ऐड होके आ जाएंगी, चिपक के आ जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1, दिस इज स्ट्रिंग नंबर 2, ऐसे करके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप वैसे भी ऐड करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐसे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो दो स्ट्रिंग को आपने ऐड कर दिया, ऐसे आप दो नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, एक चीज़ और देख सकते हो आप, अगर ये जो हमारे क्रिएट हुआ है, ऐसे एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कर दिया console डॉट लॉग ई प्लस 45, ऐसे कर दिया तो क्या आएगा? 45 तो नंबर है एक। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, ये क्या करेगा, अगर चलो मैं स्पेस देता हूं थोड़ी। ठीक है, ये क्या करेगा, अगर आप देखोगे तो दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1 और 1 के बाद ही मैं स्पेस दे देता हूं, तो क्या है कि थोड़ा स्पेस करके आ जाएगा। 1 के बाद ही स्पेस दे दूं, देखो तो दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1, ये ई बन गई और उसमें क्या किया इसने 45 ऐड कर दिया है। अब 45 कैसे कॉन्कैटिनेट करता है, ये मतलब पीछे डाल देता है। ठीक है, अच्छा इसका टाइप क्या बनेगा, देखो ये तो एक स्ट्रिंग है और 45 एक नंबर है, तो इसका टाइप क्या बनेगा, तो वो देखते हैं, अपने को आता है, कैसे देखते हैं। console डॉट लॉग टाइप ऑफ, ब्रैकेट डालना ई प्लस 45, इसको प्ले करो, क्या आएगा टाइप ऑफ, बताइए, स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 45 को उसने स्ट्रिंग ट्रीट किया है और ई तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो उसने क्या किया 45 को कॉन्कैटिनेट कर दिया, पीछे चिपका दिया, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, उसने पीछे चिपका दिया है। ठीक है, अच्छा चलिए अगर हम ये करें तो क्या आएगा, console डॉट लॉग, क्या उसमें जो चेंज आएगा 45 प्लस ई, ऐसा करें तो क्या आएगा, ठीक है, तो इसने भी वही कर दिया। इसका भी टाइप ऑफ देख लेते हैं हम लोग, इसका भी टाइप ऑफ देख लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और यहां पे मैं तो यहां पे भी जब आप ये 45 को क्या ट्रीट कर रहा होगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ये भी स्ट्रिंग है, ई प्लस 45 करो तो भी स्ट्रिंग है, 45 प्लस ई करो तो भी स्ट्रिंग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, उसने 45 को आगे चिपका दिया है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, आप नंबर्स ले रहे हो कुछ, g इज इक्वल टू 56, या ए और बी हमारे ऑलरेडी डिफाइंड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी सारे नंबर्स ही है ना। तो अगर आप करना चाहो तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी कर दोगे आप, तो दोनों का एडिशन हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे कर दो। ठीक है, तो आप प्ले करोगे तो सबका एडिशन आ जाएगा सीधा सीधा। ओ बी इज नॉट डिफाइंड, अच्छा बी तो अंदर था ना, ओ माई गॉड, देख रहा हो बी तो डिफाइन ही नहीं है, बी तो अंदर था ना, इसलिए परेशान हो गया वो, बी तो ब्लॉक के अंदर था और हम बुला बाहर रहे हैं उसको। ठीक है, तो आप ये ए सी डी ऐड कर देगा, तो ए सी और डी, डी कहाँ है, ये रहा, डी हमारा वेरिएबल अंदर है लेकिन फिर भी हम उसको बाहर एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबली स्कोप्ड है। इस तरह से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ट्राई टू क्रिएट अ कांस्टेंट एंड ट्राई टू चेंज इट, तो क्रिएट कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, तो हमने कांस्टेंट क्रिएट किया, एफ तक हो गया, g इज इक्वल टू 80 या कुछ भी स्ट्रिंग बना लेते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे, g की जगह कुछ और डालना चाहोगे, फॉर एग्जांपल 76 आप डालना चाहोगे, तो ये एरर दे देगा कि भैया कांस्टेंट है तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकते, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है ना, हमने अगर इसको रन किया तो ये ऑब्वियसली एरर दे देगा, बोलेगा भैया कांस्टेंट को आप असाइन नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लाइन नंबर 34 में एरर है, तो ये उसने एरर दे दिया हमें। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, उसको चेंज करने की कोशिश करें, तो बताता हूँ, देखो क्या होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने कॉन्स्ट
ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट किया, आइटम, ठीक है, और इस तरह से हमने उसको डिफाइन किया है। इसके अंदर हम कुछ ऐसा डालते हैं, राहुल, उसके मार्क्स मान लीजिए 67 आए थे, ठीक है। उसके बाद पंकज, उसके मार्क्स 78 आए थे। उसके बाद प्रीति, उसके मार्क्स 90 आ गए, ठीक है, लड़कियों के ज़्यादा ही रहते हैं। उमेश भाई के आए थे मार्क्स 76 या कुछ भी कर दो 74, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, सेव कर दिया, आप प्ले करोगे तो कोई एरर वाली बात ही नहीं है, सब तो सही है, एवरीथिंग इज सो फाइन। आपको पता है कि अगर हमें कोई चाहिए होगा इसके अंदर console.log, फॉर एग्जांपल मुझे आइटम के अंदर चाहिए, आइटम डॉट, मुझे चाहिए राहुल के मार्क्स, तो आपने राहुल कर दिया, आप इसको प्ले करोगे तो राहुल के मार्क्स आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। 67 आपको दिख रहा है, ये रहा, ठीक है ना। चलिए, आप इसको एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक तो मैंने बता ही दिया console.log, ठीक है। इसको दूसरी तरह से कैसे एक्सेस किया जा सकता है, आइटम स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट में आप राहुल लिख दो, ठीक है, तो भी आप इस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। 67 मतलब दो तरीके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के आइटम को एक्सेस करने के लिए, आइटम डॉट करके लिख दो या फिर आइटम स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट में लिख दो, जो भी यहाँ पे आप देखना चाहते हो, जो भी आपकी की है, ठीक है ना। इसको वही बताया था ना, की और उसका डेटा, तो एक की है, आप की का यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने करा। अब इसको आप चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या चेंज करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कहोगे भाई आइटम को मैं 78 दे दूं, तो बोलेगा भैया अलाउड नहीं है यार, कैसे कर रहे हो तुम, आइटम तो आप ऑलरेडी बता चुके हो ना, एरर दे देगा, ठीक है, एरर दे देगा कि भैया ऐसे नहीं कर सकते आप, ये एरर दे देगा, ठीक है। ऐसे अगर आप चाहते हो कि भाई आइटम को मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ देना चाहता हूँ कि ऐसा फर्स्ट नेम राहुल, सेकंड नेम कुछ भी शर्मा, ठीक है ना, और बस ऐसा कुछ देना चाहता हूं, तो अब बोलेगा भैया अलाउड नहीं है यार, ऑलरेडी तुम बता चुके हो ना आइटम, तो देखो एरर दे देगा, कहते भैया नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर दे देगा कि भैया ये अलाउड नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे आप किसी को असाइन नहीं कर सकते, ऑलरेडी आपने कांस्टेंट को असाइन कर रखा है, तो ऐसे नहीं कर सकते। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप। मतलब जैसे आपने आइटम में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आप आइटम को कुछ नंबर देना चाहते हो, नहीं कर सकते। आप फॉर एग्जाम्पल आइटम को बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने आइटम में नई चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप अपने इसके अंदर कुछ एक नया उमेश, फॉर एग्जांपल उमेश के बाद कोई नया बच्चा हमारी क्लास में आ गया जिसका नाम था फॉर एग्जांपल चंदन, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि भाई आपने एक नया उसके मार्क्स ऐड कर दिए, 89 मार्क्स आए थे उसके, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि भाई एक और कोई नया बच्चा, नया एडमिशन हो गया हमारी क्लास में और उसका नाम था सूरज, उसके मार्क्स भी थे हमारे पास, 100 मार्क्स आए उसके, भाई चीता लौंडा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नई चीजें ऐड कर सकते हो, ये अलाउड है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे console.log एक सेकेंड, console.log आइटम कर दूंगा, तो आप देखना यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, चंदन और सूरज ऐड हो गए होंगे, देख रहे हो आप, राहुल, पंकज, प्रीति, उमेश, चंदन और सूरज ऐड हो गए हैं। ये आप कर सकते हो, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में आप नया वर्ड ऐड कर सकते हो, नया डेटा ऐड कर सकते हो। आप पुराना डेटा चेंज भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार नहीं क्या हुआ था कि राहुल के मार्क्स गलत डल गए थे यार, राहुल के मार्क्स गलत डल गए थे, तो राहुल के मार्क्स 67 हमने डाल दिए थे, एक्चुअली में 97 मार्क्स थे, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया तो भी अलाउड है, तो कोई परेशानी नहीं है कि भाई आप उसको ही तो चेंज कर रहे हो, जो डेटा करेक्शन ही तो कर रहे हो आप, तो वो अलाउड है, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यार गलत मार्क्स चढ़ गए थे राहुल के, राहुल ने कंप्लेंट करी, तो हमने क्या करा, उसके मार्क्स को अपडेट कर दिया, 97 कर दिया, तो अब आप देख रहे हो अपडेट हो गए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट है तब भी आप
उसको कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीटली नया ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कंप्लीटली कोई नया डेटा टाइप नहीं बना सकते। वो डेटा टाइप उसका ऑब्जेक्ट ही रहेगा, यही रहेगा उसका ऑब्जेक्ट। आप उसके अंदर के डेटा को चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल राहुल के मार्क्स चेंज कर सकते हो, या उसके अंदर के नए डेटा ऐड कर सकते हो, जैसे हमने चंदन और सूरज के मार्क्स को ऐड किया है, तो ये अलाउड है, ठीक है ना। अब देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स यूजिंग ऑब्जेक्ट हमने कर लिया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऐसे आपके 15-20 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 40 स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उनके मार्क्स को आप देख सकते हो कैसे भी। तो ये आपने देखा, आई होप आपको सभी को समझ में आ गया है। ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट हो गया एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये पूरा ही हो गया है, दोनों ही कर दिया हमने, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। सो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।